एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया और उसका पति रहा करते थे। बेचारे दोनों के पास कुछ भी काम नहीं था। खाने से तो वे बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। अरे सुनते हो, बाहर से कुछ खाने के लिए ले आइए ना। बहुत दिन हो गए हैं, कुछ खाया भी नहीं है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। अगर हम कुछ नहीं खाएंगे तो जल्दी ही बीमार हो जाएंगे। फिर तो हमें बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। अरे टूनी, तुम तो जानती ही हो कि बाहर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं कल भी गया था, लेकिन खाने के लिए कुछ मुझे मिला नहीं। आज देखता हूँ, दूसरी तरफ जाऊँगा। अगर कुछ मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए ज़रूर लेता आऊँगा। उसके बाद वह खाने की तलाश में घर से निकल जाता है। उसको एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर बैठता है। अरे वाह भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। इतने सुंदर सुंदर फल तो मैंने पहली बार देखे हैं इस जंगल में। वैसे तो मैं रोज़ यहाँ पर आता हूँ, लेकिन आज से पहले तो मुझे ये जामुन का पेड़ दिखाई ही नहीं दिया। चलो, जैसा भी है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज तो टूनी चिड़िया बहुत खुश होगी। उसने बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। आज उसको मैं ये जामुन ले जाकर दे दूंगा। शौक से खाएगी वो इन जामुन को, और मुझे लगता है कि इसकी देखभाल भी कोई नहीं करता। उसके बाद वह उन जामुन को लेकर अपनी घरवाली के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, देखो मैं आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम मुझसे कह रही थी ना कि मेरे लिए कुछ अच्छी खाने की चीज़ ले आना। मैं तुम्हारे लिए ये बहुत सुंदर सुंदर जामुन लाया हूँ। और मुझे तो आज तक ये ही पता नहीं कि हमारे जंगल में जामुन भी होती हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर होती हैं। आज मुझे अचानक से ही जामुन का पेड़ दिख गया। मैंने तुम्हारे लिए जामुन भी तोड़ ली है। अरे हाँ जी, ठीक कहा आपने। अब आप रोज मेरे लिए जामुन वहीं से ले आना और फिर दोनों आराम से खाया करेंगे। अब हमें खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। हम रोज जामुन ही खाया करेंगे। इधर तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब इनको खाने की कोई परेशानी नहीं थी। अब इनके खाने का बंदोबस्त हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस खेत का मालिक कालू कौवा सोच रहा था कि मेरे पेड़ से इतनी जामुन कौन तोड़ रहा है। अरे, कल तो मैंने अपने पेड़ पर बहुत सारी जामुन देखी थी, लेकिन इन जामुन को कौन तोड़ रहा है मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। मैं इतनी शौक से अपनी जामुन को पाल रहा हूँ, लेकिन कोई चोर इन्हें ऐसे नहीं तोड़ सकता। मुझे इस चोर का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो ये मेरी सारी जामुन तोड़ देगा। मैं कल ही इस चोर का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। उसके अगले ही दिन वह चिड़ा दोबारा जामुन तोड़ने आता है। अरे, इन जामुन को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। इतनी सुंदर सुंदर और काली काली जामुन तो मैंने कहीं नहीं देखी, और खाने में तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। जल्दी से इनको तोड़ लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जामुन तोड़ने ही वाला था, तभी उसके ऊपर एक जाल गिर जाता है। जाल गिरने के बाद वो चिड़ा बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा था। वो सोच रहा था, ये कैसे हुआ? अरे, ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं तो सोच रहा था कि इस पेड़ की कोई देखभाल नहीं करता, लेकिन मैं गलत सोच रहा था। जरूर ये जाल किसी ने बिछाया होगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने किसी से बिना पूछे ही उसकी जामुन तोड़ ली हैं, और अब तो वो जामुन वाला मुझ पर बहुत गुस्सा होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। हे भगवान, इतनी देर हो गई इनको जाए हुए, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है।
कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। हे भगवान, क्या करूं मैं, मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ उसका पति उस जाल में कैद हुआ बैठा था। तभी कालू कौवा आता है। अच्छा, तो तुम हो वो जामुन चोर। मैं भी तो कहूँ कि मेरी जामुन कौन चुरा रहा है, इसीलिए मैंने आज तुम्हारे लिए पूरा बंदोबस्त करके रखा था। जब भी तुम आओगे तुम्हारे ऊपर ये जाल गिर जाएगा। अब तुम मेरे चंगुल में फंस गए हो और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक तुम्हारी जान न निकल जाए। आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया है? अगर तुमको जामुन ही खानी थी तो एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं तुमको बहुत सारी जामुन दे देता, लेकिन तुमने चोरी करके बहुत बुरा काम किया है। अब भुगतो अपनी सजा तुम। अरे कालू जी, मुझे पता नहीं था कि ये आपका पेड़ है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे ज़रूर पूछ लेता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो कालू जी। आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जैसा आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कालू जी। देखो, गलती तो तुमने की है और सजा भी तुम ही भुगतोगे, लेकिन मैं तुम्हें इस जाल से तो आज़ाद कर दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, अब तुम्हें ही मेरे जामुन के पेड़ की देखभाल करनी होगी, जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा और खाने के लिए जामुन भी दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना तो तुम इस जाल में ही फंसे रहो। उसके बाद वह चिड़ा अपने घर आता है और सारी बातें टूनी चिड़िया को बताता है। लेकिन वो अपने जाल वाली बात टूनी चिड़िया को नहीं बताता। वो सिर्फ इतना ही बताता है कि अब मुझे काम मिल गया है, अब हम दोनों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब हमारे खाने पीने का बंदोबस्त आराम से हो जाया करेगा। फिर वह रोज सुबह को उस जामुन के पेड़ की देखभाल करने जाने लगता है। अब उन दोनों को कोई भी परेशानी नहीं थी। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम बंटी कबूतर था तो दूसरे का नाम कालू कौवा था। उनमें से बंटी कबूतर ने अभी अभी गन्ने की एक नई फैक्ट्री खोली थी। अरे भाई कालू, मेरी एक बात तो सुन ले। जब से मैंने फैक्ट्री खोली है कुछ दिन से तो फैक्ट्री में बिल्कुल भी गन्ना नहीं आ रहा। कोई भी पक्षी सही से खेती नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरी फैक्ट्री की कीमत बहुत नीचे चली गई है और मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अगर कोई पक्षी तेरी नज़र में हो तो तू उस पक्षी से कहकर कुछ गन्ना उगवा ले। उसके गन्ने के मैं उसे अच्छे पैसे दे दूंगा। देख भाई बंटी, तुझे तो पता ही है हमारे यहाँ कोई भी अच्छी खेती करना नहीं जानता, तो तू इस बात को कैसे कह रहा है? लेकिन हाँ, एक टूनी नाम की चिड़िया है जो कि अच्छी खेती करना जानती है और उसके पास ठीक ठाक ज़मीन भी है। मैं कल को उसी से जाकर कह दूंगा, तेरे गन्ने के बारे में मैं सारी बातें उसको बता दूंगा। देखते हैं, अगर वो खेती करेगी तो तू उसके गन्ने के उसे अच्छे पैसे दे देना, जिससे कि वो और ज़्यादा खुश होकर तुझे और ज़्यादा गन्ना उगा कर देगी। अरे मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरी इतनी सहायता की है। मैं तेरा ये उपकार पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और अगर कोई दिक्कत परेशानी तुझे आएगी तो तू एक बार मुझे बता देना, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है ना? लेकिन तू कल को ध्यान से जाकर उस टूनी चिड़िया से कह देना। उसके अगले ही दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे अच्छा हुआ टूनी चिड़िया, तुम मुझे घर पर ही मिल गई। मैं तो सोच रहा था टूनी चिड़िया घर पर नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। मेरा जो दोस्त है बंटी कबूतर,
उसने गन्ने की फैक्ट्री खोली है, जिससे कि उसकी फैक्ट्री में बहुत नुकसान हुआ है। कुछ दिन से गन्ना नहीं आ रहा उसकी फैक्ट्री में, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने मुझसे कहा था अगर कोई पक्षी हो तो उससे जाकर बता देना, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे पास अच्छी खासी ज़मीन है, तुम अपनी ज़मीन में गन्ने की खेती करके मेरे दोस्त बंटी कबूतर को बेच सकती हो, जिससे कि तुम्हें अच्छा फ़ायदा होगा और मेरे दोस्त बंटी कबूतर की फैक्ट्री भी अच्छी कमाई करेगी। फिर तुम दोनों आगे चल के मिल के बिजनेस कर लेना। ठीक है कालू जी, जैसा आप कहते हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। आपने खेती करने को तो कह दिया, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, जब मैं अपना गन्ना उगाऊंगी तो सारा गन्ना बिकवाने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी, कहीं मैं बाद में परेशान ना हो जाऊं। देखो टूनी चिड़िया, तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा सारा गन्ना बिकवा दूंगा और अच्छे दाम में बिकवा दूंगा। तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे बहुत सारा काम है अपने घर पे। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है। चलो आखिरकार ये तो अच्छा हुआ कि मुझे कोई काम मिल गया। मैं वैसे भी बहुत दिन से कुछ काम ढूंढ रही थी। इन सब्जियों की खेती करके तो मेरे घर का गुजारा अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन अब गन्ने की खेती करके मेरा अच्छा काम चलेगा। पहले तो मैं कल सुबह को ही जाकर अपने खेत में गन्ना बो दूंगी, उसके बाद उसमें दवाई डाल दूंगी मैं। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर सारे गन्ने बो देती है। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसको बहुत ही अच्छा काम मिल गया था। चलो आखिरकार आधा काम तो मेरा खत्म हो गया, बस अब इसमें दवाई गिरना बाकी रह गया है, लेकिन दवाई के लिए तो मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी ये खेती बहुत बड़ी करनी है। अब तो मेरे पास एक ही काम है, मुझे अपना घर बेचना होगा, जिससे कि मेरे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे। उसके बाद मैं दवाई खरीद कर अपने खेत में दवाई डाल दूंगी। ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपना घर बेच देती है, उससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसके बाद चिड़िया उन पैसों से दवाई खरीद कर लाती है और अपने पूरे खेत में दवाई डाल देती है। चिड़िया बहुत ही मेहनत कर रही थी और चिड़िया को इस काम से बहुत ज़्यादा खुशी थी। चिड़िया को मेहनत करते हुए कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तो बहुत दिन हो चुके हैं, ऐसा करती हूँ कालू के घर चलती हूँ, उससे कुछ बातचीत भी कर लूँगी और अपनी खेती के बारे में भी बता दूँगी मैं कालू को। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आती है और उसको आवाज़ लगाने लगती है। कालू जी, अरे कालू जी, कहाँ चले गए? कालू जी, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो ये सोच कर आई थी कि उनसे कुछ ज़रूरी बात कर लूँगी। उसकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आता। चिड़िया निराश होकर बैठ जाती है। तभी एक बहुत सुंदर चिड़िया अंदर से आती है। अरे क्या हुआ? कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है, और जिसे तुम आवाज़ लगा रही हो वो अब यहाँ नहीं रहते। उन्होंने ये घर बेच दिया है और ये घर मैंने खरीद लिया। वो तो शहर जाकर रहने लगे हैं। उस चिड़िया की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत वहाँ से आ जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मैंने उस कालू कौवे की बातों में आकर अपना सारा नुकसान कर लिया है। उसने तो मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना दिया और खुद शहर चला गया। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने उस खेती को करने में अपना घर तक बेच दिया, लेकिन उस कालू कौवे को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। अब मैं करूं तो करूं क्या? मेरे पास मेरा घर भी नहीं है
और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने सोचा था खेती करके जो पैसे आएंगे उससे मैं अपना घर वापस खरीद लूँगी, लेकिन मेरे साथ तो और कुछ ही हो गया। अब मुझे घर का इंतज़ाम करना होगा, लेकिन घर का इंतज़ाम कैसे करूँ मैं? ऐसा करती हूँ, तरबूज का घर बना लेती हूँ, उसमें मेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया ने तरबूज का एक बहुत सुंदर घर बना लिया था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर था। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रह रही थी और अपनी खेती में भी पूरा ध्यान दे रही थी। अब उसको कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।